नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, जहां पे हम अपकमिंग वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे और जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाले हैं और कितने पोस्ट कोड के एग्ज़ाम होना अभी बाकी है, हर एक डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से टोटल जो है वो 42 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो चुके हैं, जिसमें कि जो 6 पोस्ट कोड हैं उनके एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 3 एग्ज़ाम है टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और उसके अलावा जीबीटी का चौथा एग्ज़ाम है। पांचवा एग्ज़ाम जो है वो एसए का है और सिक्स्थ एग्ज़ाम अभी असिस्टेंट स्टाफ नर्स का हमें देखने को मिला। इसके अलावा ऐसा है कि 6 पोस्ट कोड के जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम डेट है, वो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कि 3 अप्रैल तक जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी बहुत पोस्ट कोड हैं जिनके एग्ज़ाम होना बाकी है। अब इतने एग्ज़ाम यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया 42 है, तो 6 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो 36 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। तो 6 एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो 30 एग्ज़ाम अभी तक ऐसे हैं आयोग के पास जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी है। और जिस स्पीड के साथ इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, तो पिछले 4-5 महीनों में हमें सिर्फ 6 एग्ज़ाम देखने को मिले हैं। अगर हम आने वाले मेजर एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसे कि पटवारी भर्ती के बारे में आप जानते हैं, जीओआईटी भर्ती है, पंचायत सेक्रेटरी भर्ती है, तो ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे और इनके सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना एक बड़ी चुनौती रहेगी आयोग के पास। अभी तक उन्होंने ये जो 6 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, इसमें शायद सबसे ज़्यादा टीजीटी आर्ट्स में जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी भी वैकेंसी है जो मैंने 42 पोस्ट कोड आपको बताए, तो इनमें 40 पोस्ट कोड को हम एक तरफ रखें तो 2 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आने के बाद भी पेंडिंग है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। वैकेंसी एडवर्टाइज होती है और बाद में क्या होता है, एक नोटिस आता है और इसको रोक दिया जाता है। मेंशन किया जाता है कि बाद में दोबारा से इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी और जो अप्लाई करने का लिंक होगा उसको, उस पोर्टल को 15 दिन के लिए वो जो है वो ओपन किया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि एचईओ के लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, जहाँ पे फरवरी में डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि एंड में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। मार्च भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमें अभी तक एचईओ की जो है वो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देखने को मिली। कभी बजट का बहाना दिया जाता है, कभी कुछ चीज़ें बोली जाती है, लेकिन इस वैकेंसी को पेंडिंग रखा गया है। असिस्टेंट स्टाफ नर्स का जो पहला पोस्ट कोड था 25,026, जो अभी पेंडिंग है। एक पोस्ट कोड का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है जिसमें कि 390 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, बाद में 118 पोस्टें उसमें ऐड होती है, टोटल 508 वैकेंसी में उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये पहले का पोस्ट कोड है जिसमें कि 312 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, तो इसमें फ़िलहाल जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है। एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आगे की प्रोसेस जो है वो आयोग बिना हाई कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकता। तो ये 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य चयन आयोग की ये कुछ वैकेंसी है जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में आ सकती है, लेकिन आज ही जानकारी मिली है कि सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी की रिक्वेजिशन दोबारा वापस हुई है और उसमें क्या रीज़न है वो तो आयोग को ही पता होगा। लेकिन ये जो ड्राइंग टीचर है, म्यूज़िक टीचर है, संस्कृत टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इनके बारे में सरकार भी लगातार कह रही है कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ जाएगी। एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीक की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, लेकिन इसको भी पेंडिंग किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें बैक एंड चली हैं जिनकी वजह से वैकेंसी डिले होती हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड वैकेंसी है कि नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप जानते हैं कि अभी आयोग को 30 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कि कंडक्ट करवाने हैं। अब अप्रैल में ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्ज़ाम तो 3 तारीख को होने वाला है, उसके अलावा 4 से 5 ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो उसके बाद भी 25 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो बच जाएंगे। तो 5-5 एग्ज़ाम करवाने की अगर स्पीड से चलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी कितना टाइम लगने वाला है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोस्ट कोड हैं, वो सेम डे 2 पोस्ट कोड भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर कंडक्ट करवा सकता है अगर ये टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं। और बहुत स्लो स्पीड से यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अभी कुछ नई भर्तियाँ भी आएंगी, अब उनको कब एडवर्टाइज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, आरटीए में बहुत लिमिटेड जानकारी देते हैं।
बीच में डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का गठन हुआ है तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि कौन से डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की रिक्वेजिशन उनके पास पहुँची है, वहाँ से राज्य चयन आयोग हमीरपुर जाएगी। तो बहुत सिस्टम को ऐसा नैरो कर दिया है कि आप आरटीए से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ें बैकएंड पे होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने इनको रख पाऊँ ताकि थोड़ा आपको भी पता चले कि क्यों अपडेट नहीं आ पाती है, क्यों क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें चली हैं। क्योंकि जब आपको रियलिटी का पता होगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमारे तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।